वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी वीडियोस को इस तरह के डिफरेंट स्प्लिट इफेक्ट्स में दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये 4 वीडियोस हैं जो कि सेम रेजोल्यूशन के साथ हैं। इसी तरह मेरे सीक्वेंस का साइज भी सेम है 1920x1080। टॉप वाली वीडियो को हम सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में जाइएगा और इसके स्केल को हम यहाँ पे 50% करेंगे। यहाँ पे मैं 50 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। ये देखिए टॉप वाली वीडियो का स्केल 50% हो चुका है। अब हम सेम वैल्यूज बाकी वीडियोस पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं मोशन को सिलेक्ट करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से वैल्यूज को कॉपी करेंगे। नीचे वाली तमाम वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे जो कि बाकी 3 थी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करते हुए वैल्यूज को पेस्ट कर देंगे। ये देखिए तमाम की वैल्यूज सेम हो चुकी हैं, यानी 50% स्केल कम हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ से इनको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं टॉप वाली वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये देखिए टॉप वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। टॉप वाली को सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ से मोशन को सिलेक्ट करेंगे और आप इसको इन वैल्यूज़ की मदद से यहाँ पे मैनुअली जैसे ही आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको मैनुअली ही एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए टॉप लेफ्ट पे लगाया इसको मैंने। सेकेंड वाली वीडियो पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से टॉप राइट पे लगा रहा हूँ। थर्ड वाली वीडियो को बॉटम लेफ्ट पे लगा रहा हूँ और जो चौथी वीडियो है इसको मैं बॉटम राइट पे लगा रहा हूँ। इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा कॉर्नर्स पे। इसको मैं थोड़ा नीचे और लेफ्ट पे करूँगा एरो की मदद से। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से पेन टूल की मदद से इसका बॉर्डर क्रिएट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करते हुए पेन टूल सेलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं और ये देखिए एक क्लिक बिल्कुल यहाँ सेंटर पे रखेंगे, क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए एक क्लिक यहाँ करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने शेप ड्रॉ की है यहाँ पे वैल्यूज भी दिखने लगी हैं। यहाँ शेप में इसके फिल को मुझे अनचेक्ड ही रखना है। स्ट्रोक को चेक रखेंगे और इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। मैं इसकी वैल्यू को 12 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे वर्टिकली लाइन भी लगाएंगे। इसी पेन टूल को कंटिन्यू करते हुए ये देखिए यहाँ से जूम आउट भी करेंगे और फ्रेम से बाहर रखते हुए यहाँ क्लिक करेंगे। फिर से इसको जूम इन करते हैं, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए बिल्कुल बॉटम पे इस तरह से क्लिक कर देंगे, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब हमारा जो बॉर्डर है वो दिखने लगा है। इसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसको जो हमने ग्राफिक यानी जो शेप बनाई है इसकी लेंथ को भी वीडियो के बराबर कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको प्ले करते हुए देखेंगे। स्क्रीन को बड़ा करते हैं और स्क्रीन को बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको फिट करेंगे और फर्स्ट फ्रेम से इसको प्ले करते हुए देखते हैं। ये देखिए हमारी चारों वीडियोस स्प्लिट इफेक्ट के साथ अब दिखने लगी हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में मेरे पास ये देखिए 2 वीडियोस हैं टाइमलाइन पे। हम इन दोनों वीडियोस को यहाँ पे स्प्लिट इफेक्ट में देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉप इफेक्ट भी यूज करेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट में और यहाँ पे टाइप करेंगे क्रॉप। ये देखिए क्रॉप इफेक्ट दिख रहा होगा। इसको यूँ ड्रैग करते हुए दोनों वीडियोज पे अप्लाई करेंगे। पहले मैं टॉप वाली वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए ये देखिए क्रॉप आपको दिख रहा होगा। इसको मैं लेफ्ट से भी 25 वैल्यू दूंगा और राइट से भी 25 दूंगा और एंटर कर देंगे। देखिए लेफ्ट और राइट से उसने क्रॉप कर दिया और इसको मैं यूं यहाँ पे लेफ्ट पे लेके आऊँगा। इसी तरह सेकंड वाली वीडियो को भी सिलेक्ट करेंगे। सेम 25% लेफ्ट और राइट से भी 25 टाइप करेंगे और इसको मैं यहाँ से राइट की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब हम बॉर्डर भी क्रिएट करेंगे। पहले भी हमने किया था। पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, उससे ज़रा आसानी हो जाती है। और एक क्लिक मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में कर रहा हूँ और इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए एक क्लिक यहाँ करेंगे। स्ट्रोक की वैल्यूज़ देखिए उसने सेम दी हैं जो कि लास्ट टाइम अप्लाई की थी हमने। फिल हमने बंद रखनी है। स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। जितनी भी वैल्यूज़ देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ से इसको फिट करेंगे और फर्स्ट फ्रेम पे रखते हुए इसको प्ले करते हुए देखते हैं।
ये देखिए हमारी वीडियोस दोनों चल रही हैं, स्प्लिट इफेक्ट आपको दिख रहा है। ग्राफिक की जो लेंथ है इसको भी वीडियो के बराबर करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर आप अपनी वीडियोस की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसकी पोजीशन को मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा राइट पे लेके जाऊँ और इसको भी मैं थोड़ा सा राइट पे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ से इफेक्ट्स में रहेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑफसेट। जैसे मैंने ऑफसेट टाइप किया, ये देखिए इसको यूँ ड्रैग करते हुए दोनों वीडियोस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं दोनों की पोजीशन को चेंज करना चाह रहा हूँ। टॉप वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ऑफसेट दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका ऑफसेट क्रॉप से ऊपर होना चाहिए। इसको यूँ ड्रैग करते हुए क्रॉप से ऊपर रखेंगे और इसके बाद ये देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं आप जो भी एरिया दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो का आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा राइट पे करना चाह रहा था, इसी तरह नीचे वाली वीडियो को भी ये ऑफसेट आपको दिख रहा होगा। इसको यूँ ड्रैग करते हुए क्रॉप से ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा राइट पे करता हूँ। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे, स्क्रीन को बड़ा करते हैं और फिर से प्ले करते हुए देखेंगे। ये देखिए हमारी दोनों वीडियोस स्प्लिट इफेक्ट में दिख रही हैं और हमने इनकी पोजीशन को भी ऑफसेट की मदद से चेंज कर लिया है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपनी वीडियोस को इन इफेक्ट्स के साथ दिखा सकते हैं। आई होप आपको आज के छोटे से ट्रिक अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।